प्रिय विद्यार्थियों, द एन्चेंटेड पूल का एक भाग हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। अब पार्ट 2 में शेष बचे हुए हिस्से को हम पढ़ेंगे। The voice put questions rapidly, one after another. Rapidly मने शीघ्रता से, वॉइस मने आवाज, उस आवाज ने शीघ्रता से एक के बाद एक प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। What rescues man in danger? रेस्क्यूज माने रक्षा करना, डेंजर माने संकट में। उसने प्रश्न किया कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। करेज माने साहस। अगला प्रश्न था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। वाइज माने बुद्धिमान, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी शास्त्र के अध्ययन से। डज नॉट मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द great in wisdom that he gets wisdom. एसोसिएशन माने संगत से, संगत। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि बुद्धिमानों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, बुद्धिमानों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्टर मने अधिक तेज, विंड मने हवा। यक्ष ने पूछा, पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, यानी मन। अब अगला प्रश्न था यक्ष का, What is more faded than a dried straw? Faded माने मुरझाया हुआ, ड्राइड माने सूखा, स्ट्रा माने तिनका। उन्होंने अगला प्रश्न किया कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दुख से पीड़ित हृदय। अब अगला प्रश्न था, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। ट्रेवलर माने यात्री। ट्रेवलर माने क्या होता है, यात्री होता है। यात्री का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग। लर्निंग माने ज्ञान। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया,
द वाइफ यानी पत्नी। अगला प्रश्न था हु ए कंपनीज ए मैन इन डेथ। ए कंपनीज मने साथ जाना या साथ देना, डेथ मने मृत्यु। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. सोल मने आत्मा, सॉलिटरी मने अकेले, जर्नी मने यात्रा। यानी युधिष्ठिर ने कहा कि मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। क्या? धर्म। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म मृत्यु के बाद अकेला आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न था विच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल मने पात्र, बिगेस्ट मने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया द अर्थ यानी पृथ्वी। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? पृथ्वी। which contains all within itself is the greatest vessel। पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया What is happiness? हैप्पीनेस मने प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। रिजल्ट मने परिणाम, कंडक्ट मने आचरण। यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। अब अगला प्रश्न यक्ष के द्वारा किया गया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप which man becomes loved by all। वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। गिविंग अप माने त्यागना। युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड। प्राइड माने अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है। मनुष्य अगर अपना अभिमान त्याग दे तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। What is the loss which adds joy and not sorrow? Joy मने आनंद, sorrow मने दुख, लॉस मने खोना। वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। प्रश्न था कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख। एंगर, एंगर माने क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि क्रोध, यदि हम क्रोध छोड़ दें तो
हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यदि हम अपने क्रोध को त्याग देते हैं तो दुख कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। यक्ष का अगला प्रश्न था, What is that by giving up which a man becomes rich? यक्ष का प्रश्न था कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। यक्ष का प्रश्न था कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, डिजायर। डिजायर माने इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। ग्रेडी माने लालच, वेल्दी माने धन। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह धनवान बन जाएगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यदि मनुष्य अपने लालच को त्याग दे तो वह धनवान बन जाएगा। अब यक्ष का अगला प्रश्न था, What makes one a real ब्राह्मण? किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है? रियल माने असली। इज इट बर्थ? जन्म से। गुड कंडक्ट? अच्छे आचरण से। लर्निंग माने ज्ञान। आंसर डेसिसिवली, है ना, निर्णायक। डेसिसिवली माने निर्णायक। उन्होंने कहा कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है? जन्म से, अच्छे आचरण या ज्ञान से? निर्णायक उत्तर दो। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. उन्होंने कहा कि अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। जब तक वह बुरी आदत, बैड हैबिट्स माने बुरी आदत, जब तक वह नहीं त्यागेगा तब तक वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। Even though he may be learned in the four Veds, a man of bad conduct falls to a lower class. चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी के अंतर्गत आता है, चाहे वह चारों वेदों का ही ज्ञाता क्यों न हो। वेद कितने हैं? चार। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चाहे वह चारों वेदों का ही ज्ञाता क्यों न हो, अगर उसका आचरण बुरा है तो वह नीची श्रेणी का माना जाएगा। अब What is the greatest wonder in the world? अगला प्रश्न था, What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य, वर्ल्ड माने संसार, यानी इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एवरी डे, एवरी डे माने प्रतिदिन, मेन सी क्रिएटर्स डिपार्ट टू यम किंगडम। क्रिएटर माने प्राणी, किंगडम माने राज्य, माने प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लीव फॉर एवर, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the yaks put many questions and Yudhishthir answered them all. दस मने इस प्रकार, यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित करना, है ना। यक्ष ने अंत में कहा, किससे? युधिष्ठिर से, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है ना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक and then he wished that the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, laying like a fallen ebony tree, might arise. A moment माने एक क्षण, थिंक माने सोचना, क्लाउड कम्प्लेक्सनेट यानी मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड यानी कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी सीने वाला, लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला, है ना। युधिष्ठिर ने कहा कि इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, या सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सनेट, कि मेघवर्ण, लोटस आइड कमल नयन, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे, जो कि गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि मेघवर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो आबनूस के वृक्ष के समान गिरा पड़ा है, जीवित हो उठे। द यक्ष वाज प्लीज्ड,
at this and asked Yudhishthir, pleased मने प्रसन्न होना ना, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गया और उसने युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose Nakul in preference to Bhim? है ना, उसने कहा कि तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया? Who has the strength of 16,000 elephants? जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ माने क्षमता या बल, है ना, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उसको तुमने क्यों नहीं चुना? I have heard that Bhim is most dear to you. मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। मोस्ट डियर माने सबसे अधिक प्रिय, है ना। क्या कहा यक्ष ने कि मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं? Whose strength in arms in your protection, है ना, यानी और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल rather than either of these two. मुझे बताओ तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। रिप्लाइड माने जवाब देना या उत्तर देना। ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की ढाल है। शील्ड माने ढाल, भीम या अर्जुन नहीं। If dharma is given up, man will be ruined. Ruined माने बर्बाद होना। यदि धर्म को त्याग दिया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री were the two wives of my father. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। I am alive a son of कुंती। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। And so she is not completely bereaved, और इस प्रकार से वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। bereaved माने शोकाकुल, completely माने पूर्णतया। In order that the scale of justice may be even, न्याय तुला बराबर रहे, I asked that Madri's son Nakul may revive. इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his
brothers would come back to life. Most pleased माने अत्यंत प्रसन्न होना. Impartiality माने निष्पक्षता. Granted माने स्वीकृति देना, है ना. यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने यह वरदान दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठें. उसने वरदान दिया या स्वीकृति दी कि उसके सभी भाई जीवित हो उठें. इट वॉज यम ए मृत्यु के इट वॉज यम यह यम थे. द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता. Who had taken the form of the यक्ष जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. ये यक्ष कौन थे? वह यमराज थे, मृत्यु के देवता जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. So that he might see युधिष्ठिर and test him. क्यों धारण किया था यक्ष ने? ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें. He embraced युधिष्ठिर and blessed him. Embraced माने आलिंगर करना, गले लगाना, है ना. Blessed माने आशीर्वाद देना. उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया. Then he disappeared. Disappeared माने अदृश्य होना, और तब वे अदृश्य हो गए. तो ये पाठ 1 लेसन 1 द इंचेंटेड पूल का जो अर्थ था आज समाप्त हुआ. अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, जिसमें है कंप्रीहेंशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं. इन सबों को पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे. थैंक यू.